हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आज बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए प्यारे बच्चे आप ध्यान से इसे सुनने की प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी का हर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होती रहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आंसर भी 4 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? मानव हृदय के औसत परकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्तियों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट उत्पादों के रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? इसका आंसर नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया मुकुलन विधि द्वारा होता है। यहीं पर एक ईस्ट आएंगे। ईस्ट में भी मुकुलन की क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वह साफ जल में होते हैं, लेकिन मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर की बात किया जाएगा तो गंदे जल में होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चे। पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यदि प्यारे बच्चे अगर इसकी विस्तृत ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो शारदा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर अपलोड किए गए हैं बहुत से वीडियो, जहां से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्यारे बच्चे आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वह ऑप्शन 3 उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर लिखा हुआ गलती है प्यारे बच्चे, छोदो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सुधार लेना प्यारे बच्चे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परागकोश में होता है प्यारे बच्चे। यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि परागकोश कहाँ होते हैं? परागकण में होते हैं प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होती है? यहाँ पर आंसर ईस्ट। इसके अलावे हाइड्रा भी आंसर सही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकासशीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है जल से। और बात किया जाए ग्लूकोज का निर्माण कहाँ से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चे। मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में। प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान देने की बात है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है कि पत्तियों में कौन सा धातु पाए जाते हैं, तो आंसर मैग्नीशियम होगा। पत्तियों में कौन सी धातु पाए जाते हैं?
आंसर मैग्नीशियम होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होते हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों होते हैं, तो भी आंसर होगा क्लोरोफिल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सी रोग होते हैं? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज भी कही जाती है। प्यारे बच्चे, इंसुलिन की शॉर्ट क्वेश्चन अगर याद करनी है तो जाकर प्ले लिस्ट में देखें। शारदा सक्सेस पॉइंट को पहले सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर जितने अपलोड किए गए हैं वीडियो हैं सारे आ जाएंगे, वहाँ से बारी बारी से आप देख सकते हैं और देखकर अपने एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगले क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर कहा जा सकता है कि द्विखंडन किस जीव में होता है, या पूछना ये चाह रहा है द्विखंडन किस जीव में होता है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे सभी आंसर सही है, तो इनमें से सभी डी आंसर सही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, नर प्रजनन पूछ रहा है, मादा नहीं पूछ रहा है, नर पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा पुंकेसर। अगर मादा पूछते तो स्त्री केसर या जयांग होता, तो वह आंसर होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अंडाणु निषेचित होती है। प्यारे बच्चे, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा कि मानव शरीर में अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं। मानव शरीर में अंडाणु निषेचित होती है, ऑप्शन नंबर सी, फॉलोपियन नलिका में, फॉलोपियन नलिका में। प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? इसका प्यारा सा आंसर होगा सी, जंगली जानवर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण कौन सी विधि होते हैं? मृत जीवी, मृत जीवी। प्यारे बच्चे, मृत जीवी जो होते हैं यह परपोषण के अंतर्गत आते हैं, परपोषण के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में डायलिसिस की थैली, अर्थात मानव में डायलिसिस की थैली किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन। प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नेफ्रॉन में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं? एक नेफ्रॉन में कितने न्यूरॉन होते, सॉरी, एक एक नेफ्रॉन एक नेफ्रॉन में कितने न्यूरॉनों की संख्या होती है? लगभग 10 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चे, यहाँ आंसर होगा फूल, यहाँ आंसर होगा फूल। निम्न में से कौन सा एक जैविक परक्रम द्वारा अपघटित होते हैं? निम्न में से कौन एक जैविक परक्रम द्वारा अपघटित होते हैं? आंसर होगा प्यारे बच्चे, आंसर होगा प्यारे बच्चे सूखे सूखे घास के पत्ते। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चे। सुपोषण के लिए क्या आवश्यक है? सुपोषण के लिए क्या आवश्यक है? प्यारे बच्चे, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी गलत होंगे, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आंसर नहीं को काटकर यहाँ पर सभी कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, कहने का मतलब सुपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश या सौर का प्रकाश, ये सभी चीज़ जरूरी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच। प्यारे बच्चे, ये याद रखना, जितने भी इंसेक्ट के अंतर्गत आएंगे, जितने कीट पतंग के अंतर्गत आएंगे, अधिकांशतः उसका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का वर्णक रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का वर्णक रंग क्या होता है? तो अभी प्यारे बच्चे पढ़ा रहे थे कि पेड़ पौधे हरा दिखता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरा। प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईरो टू का संबंध
किससे है? CO2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? DDT। DDT कुटपाद किस में पाया जाता है? प्यारे बच्चे, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अमीबा होगा, लेकिन कभी कभी उलट के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? तो कुटपाद से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक, इसे किडनी भी कहा जाता है। कभी कभी किडनी लिख देगा तो आंसर किडनी भी हो जाएंगे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर शुक्राणु बनने की बात जो होते हैं वह ब्रिक होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्यारे बच्चे, इसमें ये पूछने की प्रयास कर रहा है कि जो दिए गए वह प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? जीवधारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। अर्थात मैं ये कहूँ, इसमें दिया गया ऑप्शन जो होंगे अधिकतर वे होंगे मादा जनन अंग, उनमें से कौन नहीं है? तो आंसर शुक्रवाहिका होगा, ऑप्शन सी। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। एक चीज याद रखना प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg। 1.5 kg। प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सिन। कभी कभी ऑक्सिन को ऑक्जिन भी लिखा जाता है, कभी कभी ऑक्सिन को ऑक्जिन भी लिखा जाता है। प्यारे बच्चे, ये भी याद रखना, ऑक्जिन एक पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑक्जिन एक पादप वृद्धि हार्मोन है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। प्यारे बच्चे, अगले को ओर चलते हैं। जेबरिलिन क्या है? जेबरिलिन एक पादप हार्मोन है। जेबरिलिन एक पादप हार्मोन है। जेबरिलिन को भी वृद्धि हार्मोन कही जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं। पादप में फ्लोएम जो उत्तरदायी होते हैं भोजन संवहन के या तो भोजन परिवहन के। इसके अलावे कभी कभी जाइलम पूछ दी जाती है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं पौधे में? तो जल एवं खनिज लवण के परिवहन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चे, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होते हैं? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होते हैं? अबसेसिक अम्ल। अबसेसिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का बनने या जमने में कौन सहायक होते हैं? रक्त बिंबाणु, इसे प्लेटलेटस कहते हैं। इसे प्लेटलेटस भी कहा जाता है। अगर विटामिन में पूछा जाए तो किस विटामिन के कारण रक्त जमने में मदद करते हैं? तो विटामिन के आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से देना, विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ से ध्यान से सुनना, ऊपर एक क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गए होंगे। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं? लगभग 10 लाख। लगभग 10 लाख। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं? लगभग 10 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा। प्यारे बच्चे, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके शरीर में जल हो या शोषण हो, सभी विसरण विधि द्वारा उसके शरीर में होते हैं। विसरण विधि द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, कभी कभी पूछा जाएगा मस्तिष्क मानव के लिए किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन में, शारीरिक संतुलन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। लेकिन अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है दूध की दांत की संख्या कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 20। वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32। लेकिन दूध की दांत कितने होते हैं? 20। इसे ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा एटीपी। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ऊर्जा घर किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? आंसर होगा रंध्र। कभी कभी रंध्र ऑप्शन नहीं देकर पत्तियां देंगे तो वहां पर पत्तियां भी आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा। अगले क्वेश्चन, जड़ को अधोगामी वृद्धि करते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। निम्न में से कौन सी समूहों में केवल जैव नवीनीकरण पदार्थ हैं? ऑप्शन नंबर डी केक, लकड़ी एवं घास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म क्या होता है? स्त्रियों में XX होते हैं, जबकि पुरुष की बात किया जाए तो XY होते हैं। XY होते हैं क्योंकि यही XY जो होते हैं वह बच्चे के लिंग निर्धारण करने में मदद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गेरेग जॉन मेंडल। प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछा जाएगा मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? मटर पर। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? मटर पर। कभी कभी पूछा जाएगा कि मटर किस प्रकार के पौधे हैं? मटर द्विलिंगी पौधे हैं। मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो आंसर होगा मटर पर। कभी कभी ये पूछा जाएगा अनुवांशिक गुणसूत्रों के सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडल ने दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्योंकि हर क्वेश्चन उलट पुलट कर भी आपको एग्जाम में दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो दिया गया एक सही कर्म चुनना होता है कि इसमें सही कर्म कौन होंगे। जैसे घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खा जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। आंसर होगा क्लोरोफिल को घोल के लिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? स्त्री केसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चे।
रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्रावन के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। अब इसके पहले भी क्वेश्चन किया गया था, प्लेटलेट्स बिंबाणु कही जाएंगे। अगर विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन के होंगे। प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन यार पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन को इस प्रकार से घुराकर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीत रस कहाँ से स्त्रावित होते हैं। पीत रस कहाँ से स्त्रावित होते हैं। यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं, जिसे लीवर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालन धोना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। इसके अलावा स्त्री का जनन अंग पूछा जाए तो जयांग हो जाएंगे प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। यहाँ पर आंसर होगा पपीता। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ प्यारे बच्चे। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मस्ससा। आगे, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है। जेबरेलिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्रावन को रोकने में मदद करती है। प्लेटलेट्स। यह रिपीट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्खी की डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह कौन होते हैं। मिथनोइक अम्ल। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। मधुमक्खी के अलावे बिच्छू की डंक भी पूछा जाए तो भी आंसर होगा मिथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाटर रोग होते हैं प्यारे बच्चे। इसका अगर 2 नंबर की आंसर चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। सादा सक्सेस पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर यहाँ से 2 नंबर की भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होते हैं और इसे दूर करने के लिए आयोडीन क्यों खानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये समझ लें कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है किस नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह जो ग्रंथि होते हैं वृद्धि हार्मोन का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर विखंडन या द्विविखंडन अगर ऑप्शन होगा तो वो भी आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। स्पर्शक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक।
हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितना प्रतिशत सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करते हैं? मात्र 1%। ये बच्चे याद रखना, हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश को कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं? मात्र 1%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? इसके पहले बताए गए हैं, आंसर मटर होंगे। इसके बारे में चर्चा पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े। मनुष्य के वृक्क निम्न में किससे संबंधित होते हैं? आंसर होगा उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का रंगीन भाग होता है? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। परितारिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं? अंतःग्रहण द्वारा। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कनी किसका होता है? अर्थात ये कहना जाता है कि दिए गए ऑप्शन में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? चूहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। बस इतना सही है प्यारे बच्चे। अगर यह वीडियो अच्छे लगे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास भेजें और अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।